नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सोनिया गांधी के बाद अब मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और अब वो सलाह दे रहे हैं कोरोना के ऊपर। आपको बता दें, कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने पत्र लिखा था और ये लिखा था कि जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है देश में, उसमें 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाया जाना चाहिए। और उसके बाद अब मनमोहन सिंह ने चिट्ठी लिखी है और दोनों चिट्ठियों का एक कॉमन पॉइंट है और वो पॉइंट ये है कि वो ये चाहते हैं कि ये जो वैक्सीन है ये विदेशों से भारत में आयात की जाए और उसको बाकायदा वो जोर दे रहे हैं, जिससे एक साफ साफ पता चल रहा है कि वो ये चाहते हैं, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी दोनों की इच्छा दिखाई दे रही है कि वो ये चाहते हैं कि चीन का वैक्सीन भारत सरकार भारत में मंगाए, आयात कराए। दोनों ही विषय को आप देख लेंगे कॉमन है। और मनमोहन सिंह जहां कई सारी सलाह दे रहे हैं वहां वो लिखते हैं कि किसी भी वैक्सीन को जिसे यूरोपीय मेडिकल एजेंसी यूएस एफडीए ने मंजूरी दी हो उसके घरेलू आयात की छूट दी जाए। उन्होंने 5-6 पॉइंट सरकार को सुझाए हैं और वो ये तब सुझा रहे हैं जब पूरा कोरोना को चलते हुए 1 साल बीत गया है। इस 1 साल पहले ये कांग्रेस पूरी खिंचाई कर रही थी मोदी सरकार की। जब लॉकडाउन लगाया जा रहा था तब जो दवाइयों की व्यवस्था की जा रही थी, पीपीई किट बनाने की तैयारियां इस भारत में चल रही थी। और उस समय आपको बताएं, जब वैक्सीन की इंतजार हो रही थी, ये वो कांग्रेस है जिसने उस समय खिंचाई करते हुए कहा था कि मोदी सरकार जो वैक्सीन पे जल्दबाजी में घोषणा कर रही है ये चुनावी स्टंट है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं 5 राज्य में। मोदी चुनावी फायदे के लिए वैक्सीन को बहाना बना रहे हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बना ली है, ये वैक्सीन खराब है और हम इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। यहां तक भी कहा गया इन नेताओं के द्वारा कि मोदी जी पहले इस टीके को लगवाएं, उसके बाद हम देखेंगे कि ये वैक्सीन ठीक है कि नहीं, तब हम लगवाएंगे। यहां तक भी कांग्रेसी लीडरों ने और विपक्षों ने इस वैक्सीन को लेकर बदनामी की। उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन से नपुंसकता फैल सकती है, इस वैक्सीन से बीमारियां फैल सकती हैं और यह वैक्सीन जल्दबाजी में बनाई गई है, इसको पहले प्रैक्टिकली प्रयोग नहीं किया गया है और अभी तो इसके कई फेज प्रयोग के बचे हुए हैं। आपको बताएं, जो कांग्रेस के पुराने लीडर रहे हैं उसमें डॉक्टर भी हैं, पी चिदम्बरम है, कपिल सिब्बल टाइप के लोग हैं, ये सब के सब इस वैक्सीन पे सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि अभी कैसे ये वैक्सीन डिक्लेयर हो सकती है, कैसे ये सफल हो सकती है, क्योंकि अभी इसका प्रयोग होना बाकी है। और अब ये मोदी पर सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे मोदी जी ने पहली वैक्सीन क्यों नहीं लगवाई, मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगवाएंगे। मोदी जी ने पहले घोषणा करी थी कि 65 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। उसके बाद सेकंड फेज में उन्होंने कहा था अब वैक्सीन 60 साल से 55 से ऊपर के उम्र के लगेगी, तो 55 से ऊपर वालों की उम्र में मोदी जी का नंबर आता है जो 55 से 65 के बीच की उम्र में है, और इसलिए उस समय मोदी जी ने अपने नंबर पर वैक्सीन लगवाई थी। लेकिन आज ये कांग्रेसी लीडर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम ये सलाह दे रहे हैं केंद्र सरकार को। और मनमोहन सिंह लिखते हैं अपनी चिट्ठी में कि अलग अलग तरह की वैक्सीन हैं, उसके बारे में आप अलग अलग सरकार से पूछ रहे हैं। वो कि मोदी जी को जो पत्र लिखा है उसमें पूछा है मनमोहन सिंह ने कि अलग अलग वैक्सीन को लेकर आपकी अलग अलग क्या राय है। यानी वो पूछ रहे हैं कि जो कई देशों में वैक्सीन चल रही है उसके बारे में आप अपनी राय बताइए। दूसरा वो लिखते हैं अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, इसका प्लान बताइए। मतलब मनमोहन सिंह पत्र लिखकर मोदी जी को इस भयावह स्थिति, जब मौत का मंजर चारों तरफ फैला हुआ है, सरकार अपने तरीके से हाई लेवल पर इस काम को करने में लगी हुई है और ये देख रहे हैं मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी और पूरा विपक्ष इस बात को देख रहा है कि इस समय पूरी दुनिया में जितने देशों ने वैक्सीनेशन किया है उसमें भारत नंबर 3 पर है। जी हां, भारत नंबर 3 पर है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय तक 86,04,54,000 वैक्सीन लग चुके हैं। वहीं आपको बताएं, अमेरिका अभी तक 19,83,17,000 वैक्सीन लगा चुका है अपने लोगों को। चीन, जिसकी पैरवी कांग्रेस कर रही है, वो अभी तक 18,45,88,000 वैक्सीन लगा चुका है। वहीं भारत तीसरे नंबर पर है और अभी तक 11,72,23,000 वैक्सीनेशन वो कर चुका है। यानी भारत
जिसके पास सीमित संसाधन है और जिसकी कांग्रेस खिंचाई कर रही थी। राहुल गांधी कई चुनावी रैलियों में सवाल उठा रहे थे कि मोदी जी विदेशों में वैक्सीन क्यों भेज रहे हैं। भाई वैक्सीन लगाने के लिए जो एक मेडिकल स्टाफ चाहिए, जिसकी जरूरत है, जो एक सिस्टम है, क्योंकि सबको ट्रेस करना है कि वैक्सीन का कोई दुरुपयोग ना कर ले, वैक्सीन की कोई काला बाजारी ना कर ले, वैक्सीन का यह भी दुरुपयोग ना हो जाए कि जिस उम्र वाले को लगना है उसी को लगे, कोई अन्य को ना लग जाए। और पहले फ्रंटलाइन वर्करों को लगाने के लिए आदेश हुआ था। वो यही माना गया था कि जो डॉक्टर हैं, जो मिलिट्री में हैं, जो पुलिस में हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, वो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनका पहला अधिकार है, क्योंकि वो सीधे सीधे पब्लिक के टच में रहते हैं और वो बाहर खतरा मोल लेते हैं। और इसलिए सरकार ने तय किया था कि पहले उनको लगाया जाएगा। लेकिन मनमोहन सिंह अब केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर सलाह दे रहे हैं, जबकि आप समझ लीजिए कि अभी तक दुनिया के हम तीसरे नंबर पर हैं। उसके बावजूद ये कांग्रेस राजनीति से बाज नहीं आ रही और इनकी अभी भी मंशा यह है कि किसी भी तरह से केंद्र सरकार को दबाव बनाया जाए ताकि वो चीन से वैक्सीन लेने को मजबूर हो जाए। ये हल्ला मचा रहे हैं कि वैक्सीन कम है, वैक्सीन कम है। और आपको ध्यान होगा पिछले ही दिनों ये दिल्ली की सरकार में बैठे हुए आम आदमी पार्टी के नेता वो भी टीवी पर आकर बोल रहे थे कि वैक्सीन कम है। इसी कड़ी में जो भी सोनिया गांधी के इधर उधर रहते हैं, जो सोनिया गांधी को फॉलो करते हैं या सोनिया गांधी के समर्थन से चलते हैं, उसी में आप देखिए महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, इनका बयान आया था वैक्सीन कम है। मतलब इन्होंने वैक्सीन पर सवाल उठाया जैसे ही सोनिया गांधी ने सवाल उठाया। मनमोहन सिंह सवाल उठा रहे हैं, पी चिदम्बरम ट्वीट कर रहे हैं। सबके पेट में दर्द है और सबकी कोशिश सोनिया गांधी के इशारे पर यह है कि एक हवा खड़ा किया जाए, एक झूठ बोला जाए। जिस तरह से ये कई मुद्दों पर भारत में झूठ बोलकर भ्रम फैलाते आए हैं, इस बार इनको लग रहा है कि कोरोना की वैक्सीन के नाम पर ये भ्रम फैलाएं और ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और सरकार आनन फानन में विदेश से वैक्सीन मंगाने की छूट कर दे और इसमें फिर वो चीन को फायदा दे सके, क्योंकि चीन की वैक्सीन कोई दुनिया का देश लेने को तैयार नहीं है। यहां तक कि जो उसका पिट्ठू देश है पाकिस्तान, वहां भी भारत की वैक्सीन या रूस की वैक्सीन का भरोसा ज्यादा है। वो चीन की वैक्सीन पर वहां की जनता भरोसा नहीं कर रही और इसलिए चीन ने जो अरबों वैक्सीन बनाई थी वो उसकी बिक नहीं रही है, उसकी दुकान ठप पड़ी है और वो चाहता है कि भारत में बैठे हुए उसके पिट्ठू, उसके एजेंट, उसके दलाल यहां की सरकार को इस कोविड के टाइम में बौखलाहट भरा काम करें, बयानबाजी करें, मीडिया में आए ताकि लोग हल्ला करें और फिर वो कहें कि वैक्सीन भारत सरकार क्यों नहीं मंगा रही है। लेकिन भारत सरकार ने यह तय किया है कि वो कुछ भी करेंगे लेकिन चीन से कोई भी सामान इस कोरोना काल में नहीं खरीदेंगे और इसी प्रण को लेकर सरकार पिछले साल से चल रही है। इसीलिए आपको बताएं, भारत सरकार के निर्देश पर भारत की केंद्रीय यहां तक कि सुरक्षा बलों ने, डीआरडीओ ने यहां अपने संयंत्र लगाए, अपनी पीपीई किट बनाई, अपने मास्क बनाए, अपनी वैक्सीन बनाई हमारे वैज्ञानिकों ने और अब अपने ही ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं धड़ाधड़, जो डीआरडीओ लगा रहा है, बना रहा है। लेकिन चीन को झटका देने के मूड में भारत सरकार है। भले ही ये कांग्रेस कितना ही हल्ला क्यों ना करे, आम आदमी पार्टी कितना ही शोर क्यों ना मचाए, उद्धव ठाकरे जी कितना ही शोर क्यों ना मचाएं, तो आपको बताएं कि भारत सरकार ने जब ये ज्यादा हल्ला करने लगे कि वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, अभी और देश में भेजने की क्या जरूरत थी, पहले मोदी जी को हमारे देश में लगानी चाहिए थी, मोदी जी ने पहले फ्रंटलाइन वर्करों को लगाई, तो अब मनमोहन सिंह चिट्ठी में लिख रहे हैं कि साहब फ्रंटलाइन वर्करों की आयु घटाओ, उसकी डेफिनेशन बदलो, उसमें और लोगों को भी ऐड करो। यानी इनको हल्ला करना है। तो जब मोदी जी ने देखा कि ये विपक्ष सारा का सारा वैक्सीन को लेकर हल्ला कर रहा है और जो विदेशों में हमने एक्सपोर्ट की हैं अपनी वैक्सीन, उस पर लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो उन्होंने रूस को इमरजेंसी में वैक्सीन की यूज करने की अनुमति दे दी। और आपको बताएं, रूस की वैक्सीन है स्पुतनिक वी को परमिशन दी गई, चीन को परमिशन नहीं दी गई। और इसी से कांग्रेस को मिर्ची लगी कि उनकी जो प्लानिंग थी, वो जो हल्ला कर रहे थे चीन के कहने पर, चीन को फायदा उठाने के लिए, चीन को फायदा पहुंचाने के लिए, वो उनकी प्लानिंग विफल हो गई। मनमोहन सिंह एक बार फिर पत्र लिखकर कोशिश कर रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि वैक्सीन के निर्माताओं को ज्यादा छूट दी जानी चाहिए। यानी वो ये चाह रहे हैं कि वैक्सीन के निर्माताओं को छूट दी जानी चाहिए, मनमोहन सिंह चिट्ठी में लिख रहे हैं। लेकिन मैं मनमोहन सिंह से पूछना चाहता हूं कि भारत में 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं,
क्या उनको छूट नहीं है? जी हां, उनको केंद्र सरकार ने पूरी छूट दे रखी है कि वो वैक्सीन बना रहे हैं, और जिस देश से ऑर्डर आ रहा है वो पहले उस वैक्सीन को गवर्नमेंट को देते हैं, भारत सरकार को। भारत सरकार अपनी जरूरत के अनुसार उस वैक्सीन को भारत के लोगों को लगा रही है, जिसमें प्रतिदिन करोड़ों लोगों को वो वैक्सीन दी जा रही है, और गाइडलाइन के अनुसार पूरा काम चल रहा है, पूरी व्यवस्था के साथ चल रहा है। लेकिन मनमोहन सिंह पत्र में लिखते हैं कि और छूट दी जानी चाहिए, मतलब उनका इशारा सीधा है कि चीन की कंपनियों को वो छूट दे दें, भारत सरकार, कि चीन की कई कंपनियां भारत में वैक्सीन इंपोर्ट कर सके। इसलिए आपको बताएं, वो लिखते हैं इजराइल की तरह अनिवार्य लाइसेंस प्रावधान लागू करें। इजराइल ने इस तरह से अनिवार्य लागू कर दिया था कि जो भी वैक्सीन है या इस तरह की इमरजेंसी चीजें हैं उसमें अनिवार्य रूप से लाइसेंस दिया जाए। उसके बाद वो लिखते हैं कि ये जो वैक्सीन है, इस वैक्सीन के बारे में जैसा उन्होंने लिखा कि यूरोपीय मेडिकल एजेंसी ने जिसको मान्यता दी है, यूएसएफडीए ने, उन सबको भारत इंपोर्ट करने के लिए प्राइवेट लोगों को छूट दे दे। अगर मान लीजिए मनमोहन सिंह की चिट्ठी के आधार पर केंद्र सरकार यह अनुमति दे देती है, इसका सीधा फायदा कांग्रेसी लोग चीन को पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि चीन की कई कंपनियां जो वैक्सीन बनाकर तैयार बैठी हैं बेचने के लिए, जिनसे कोई वैक्सीन खरीद नहीं रहा, वो चाहते हैं कि भारत के कई सारे लोग उन वैक्सीन को इंपोर्ट करें और भारत के बाजार में, प्राइवेट हॉस्पिटलों में वो वैक्सीन लोगों को लगाई जाए। लेकिन भारत सरकार ये कदम फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि चीन की वैक्सीन भारत में यूज हो, क्योंकि जिन देशों में उस वैक्सीन को लोगों ने यूज किया है, कई जगह उल्टा देखने में आया है कि उस वैक्सीन लगाने के बाद लोग बीमार हुए हैं। तो इसलिए शक के दायरे में चीन की वैक्सीन है। दूसरा, उसका माल कैसा होता है ये सब जानते हैं। तीसरी बात आपको बता रहा हूं कि भारत में बनी हुई जो वैक्सीन है उसका असर दुनिया के कई देशों में देखने को मिल रहा है कि दुनिया के 25 देशों से अधिक देश उस वैक्सीन को लगातार मंगा रहे हैं, उसकी मांग सबसे ज्यादा है। और भारत की वैक्सीन का असर अब भारत में भी लिख रहा है। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने भी वैक्सीन ली हुई है, मेरे ऊपर भी उसका असर मुझे दिख रहा है कि उससे कोई ऐसा असर नहीं हुआ जैसा कि कांग्रेस और विपक्षी दल हल्ला करके उस वैक्सीन को बदनाम कर रहे थे। बहरहाल सोनिया गांधी का पत्र और मनमोहन सिंह का पत्र और ये सारे विपक्षियों का वैक्सीन को लेकर हल्ला, ये एक्सपोज हो गए हैं। इनका ये खुलासा हो गया है कि ये केवल और केवल चीन को फायदा पहुंचाने के लिए भारत सरकार को, जो इस इमरजेंसी के टाइम में पूरी व्यवस्था को ठीक ठाक करने में लगी हुई है, उसके पांव उखाड़ने में लगे हुए हैं, ताकि ये आनन फानन में मोदी सरकार चीन को छूट दे दे और चीन की जो घटिया कंपनी है उनका घटिया माल इस भारत में इंपोर्ट हो जाए और उसमें से कुछ कमीशन इनको भी जरूर मिलता होगा। इसीलिए ये सब चिट्ठी पे चिट्ठी, ट्वीट पे ट्वीट और सरकार पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार है, इनकी हर चाल को समझती है और इसीलिए मोदी जी ने चीन की वैक्सीन नहीं मंगाई, रूस की वैक्सीन मंगाई है। तो हम सब भारतवासियों को हमारी सरकार पर भरोसा रखना चाहिए कि हमारी सरकार, मोदी सरकार, जो भी जरूरी कदम है उनको ठीक से उठा रही है और जरूरत पड़ने पर हर वो कदम उठाने को तैयार है जो हमारे लिए हितकर होगा। ये विपक्षी दल वही हैं जो इस वैक्सीन को बदनाम कर रहे थे, इस पर सवाल उठा रहे थे, आज इस वैक्सीन को लगाने को लेकर ये हल्ला मचा रहे हैं, ये कह कहकर कि देश में वैक्सीन की कमी है, जबकि इस देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। ऐसा हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की है और उनके ऑफिशियल अकाउंट पर, वेबसाइट पर भी इसकी जानकारी है कि हमारे देश में पर्याप्त वैक्सीन मौजूद है। वंदे मातरम।